दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक ठोक दो और चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब की घंटी बजा दो, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा छत्रसाल महाराज का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था और उन्होंने 20 दिसंबर 1731 को अपने प्राण त्यागे। वे भारत के एक महान योद्धा, शत्रु संहारक और प्रतापी राजा थे, जिन्होंने मुगल शासक और औरंगजेब को पराजित कर बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और महाराजा की उपाधि प्राप्त की। महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने अपना संपूर्ण जीवन मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने में व्यतीत किया। वे अपने अंतिम समय तक आक्रमणकारियों से निर्भीक होकर जूझते रहे। इन्हीं कारणों से उन्हें बुंदेलखंड केसरी कहा गया। एत जमुना उत नर्मदा, एत चंबल उत टोंस, छत्रसाल लो लरन की, रहीन काहू होस। चंपतराय बुंदेला समरभूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे। ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1707 सन 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिधौरा विकासखंड के अंतर्गत काकर कचनाय में उनका जन्म हुआ। ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोड़ पहाड़ियों में इतिहास पुरुष महाराजा छत्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ। छत्रसाल ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। अपने पराक्रमी पिता चंपतराय बुंदेला की मृत्यु के उपरांत के समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। वनभूमि की गोद में जन्मे, वनदेवों की छाया में पले, वनराज से वीर कौड़म ही उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु उनके मामा साहब धाधेरे के पास पाथरगांव, दिलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के देहांत के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या देवकुंवरी से विवाह कर लिया, जिससे आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण उनकी पारंपरिक जागीर छिन गई। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात से बहादुर माता पिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके पास न कोई सैन्य बल था न धन बल। ऐसे 12-13 वर्ष के बालक की मनोदशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? परंतु उनके पास था राजपूती शौर्य, संस्कार और माता पिता का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वे टूटे नहीं, डूबे नहीं और आत्महत्या नहीं की, बल्कि एक रास्ता निकाला। महाराज ने अपने भाई के साथ पिता के मित्र राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लिया। राजा जयसिंह दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य करते थे। औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण दिशा विजय का कार्य सौंपा तो महाराजा छत्रसाल बुंदेला को ऐसे युद्धों में अपनी बहादुरी दिखाने का अवसर मिला। सन 1665 में बीजापुर युद्ध में महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंड राजा को पराजित करने में तो उन्होंने अपनी जान तक लगा दी। इस सीमा तक था कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में उनका भाले भाई नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा न करता तो महाराज जीवित न रहते। इतने पर भी विजयश्री का शिखर उनके सिर पर न बांधकर मुगल भाइयों भतीजों में बांट दिया गया। इससे छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ। उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझकर दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में जब दोनों राष्ट्रीय वीरों की भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराज छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना का मंत्र दिया। करो राज देश के, छत्रे हम तुमते, कबाहू नहीं न्याय। दूर देश मोल को मारो, दंपति दिल्ली के दल सहारे। तुम हो महावीर मर्द रे, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो एत तुमो हम राखे, तो सब सुयश हमारे भाषे। शिवाजी महाराज से मंत्र लेकर सन 1670 में महाराज छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थिति भिन्न थी। अधिकांश रियासतदार मुगलों के हाथ में थे। महाराजा छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल महाराज का तो सत्कार किया, पर बादशाह से बैर न करने की सलाह भी दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने उनका अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। महाराज छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने भी उनका साथ नहीं दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं की बजाय जनमुखी होकर अपना कार्य किया। कहते हैं, उनके बचपन के साथ ही महाबली ने उनकी धरोहर
थोड़ी पैतृक संपत्ति उन्हें वापस की, जिससे महाराज छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिकों की सेना तैयार की। सन 1671 में उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। औरंगजेब महाराज छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। तब उसने रंदुल्ला के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, किंतु महाराज छत्रसाल अपने रणकौशल और छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों को परास्त करते चले गए। महाराज छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, धमोनी, रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, रहली, रांगीरी, शाहगर, बंशकल सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। इन विजयों के बाद बुंदेलखंड की जनता ने छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी की उपाधि दी। छत्रसाल महाराज के राजनैतिक कौशल, प्रजाप्रेम और वीरता के कारण उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। इसके बाद उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें 72 प्रमुख सरदार सम्मिलित थे। बासिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को महाराजा की मान्यता प्रदान की। कलिंजर किला बुंदेलखंड की धरती पर स्थित एक अजेय दुर्ग था। इसे प्राचीन काल से ही रणनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता रहा। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शंकर का वास माना गया, और यही कारण है कि यह किला न सिर्फ सैनिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गौरवशाली रहा। हंजेहे गर किले ऊंचे, मुगलन का बल टूटा। रन में सिंह दहाड़ सुनी, बादलसा नभ फूटा। धामोनी राहली रणगर्जन, गरकोटा गूंजी। कलिंजर के किले में छाया छतरा की धुंजी। घोड़े कूदे रणभेरी बजी, बरसे बान हजार। मुगल दल सब छिन्न भिन्न, छतरा ज्यू अवतार। गूंजे चारों ओर पुकार, जय छत्रसाल महाराज। धरती माँ के लाल वीर, तुमको कोटि प्रणाम। 1545 में शेरशाह सूरी ने कलिंजर किले पर आक्रमण किया था। इसी युद्ध के दौरान किले से दागे गए तोप के गोले से घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने कलिंजर को और भी प्रसिद्ध बना दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय महाराज छत्रसाल बुंदेला ने कलिंजर किले के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति को कलिंजर और आसपास के क्षेत्रों पर भेजा, लेकिन छत्रसाल ने अपने रणकौशल और छापामार युद्ध नीति से मुगल सेना को कई बार परास्त किया। छत्रसाल ने कलिंजर की लड़ाई में यह दिखा दिया कि स्थानीय जनता के सहयोग और अपनी तीव्र युद्ध नीति के बल पर बड़ी से बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को रोका जा सकता है। कलिंजर किला लंबे समय तक बुंदेलों की शौर्यगाथा का प्रतीक बना रहा। एते यमुना उते नर्मदा, एते चंबल उते टॉन्स। छत्रसाल सोलरन की रहीन कहू होस। सन 1729 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने महाराज छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा थी कि ईरच, कोंच, सेवड़ा, सोपरी और जालौन पर अधिकार कर ले। उस समय महाराज छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया और सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग दिया, किंतु परिस्थितियां अत्यंत कठिन थीं। तभी महाराज छत्रसाल बुंदेला ने पेशवा बाजीराव प्रथम को संदेश भेजा और सहायता की याचना की। जैसे चिड़िया के पंख कट जाए, जैसे सांप बिना मणि के हो जाए, वैसे ही हूं मैं। हे बाजीराव, तुम्हारे बिना अब जीवन के अंतिम समय में तुम ही मेरी आशा हो। आओ और मेरी रक्षा करो, मेरे राज्य और धर्म की मर्यादा बचाओ। जो गति भाई गजेंद्र की, सो गति पहुंची आए। बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजीराव। बाजीराव पेशवा अपनी सेना सहित पहुंचे। महाराजा छत्रसाल और बाजीराव पेशवा ने मिलकर 30 मार्च 1729 को बंगश को पराजित कर दिया। बंगश परास्त होकर प्राण बचाकर भाग गया। छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी बनी। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु से पूर्व ही महाराज छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास के क्षेत्र बाजीराव को सौंप दिए। कवि ने कहा, छत्रा तोरे राज में धक धरती होए, जिज्जिद घोड़ा मुख करे, उतुत फतेह होए। धरती कांपी जब घोड़े टापे, बाण बरसे और रणभेरी बजे। यमुना से नर्मदा, चंबल से टॉन्स। छत्रसाल बुंदेला की वीरता गूंजे सभी पंस। खिमलासा, गरकोटा, धमोनी रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, राहली, शाहगढ़। जहां कदम पड़े छत्रसाल के, वहां विजय का ध्वज लहराए अडिग दृढ़। मुगलों का साम्राज्य थराया, जनता ने जय जयकार गाया। बुंदेलखंड का केसरी आया,
धरती माँ का वीर सपूत दिखलाया, पेशवा बाजीराव संग मिलकर शत्रु दल को हराया, पराक्रम जगाया, मस्तानी पुत्री बनी रानी, महाराज की शक्ति नाम अमर दिखाई दिया। छत्रसाल का शौर्य अडिग है, अमर है, हर जन के मन में व्याप्त। ऐसे वीर सपूत को मेरा नमन। ऐसे वीर सपूत बुंदेलखंड की धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। जय छत्रसाल महाराज, जय 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 बुंदेलखंड। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीर छत्रसाल की जय लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर भारतीय इस गाथा को जान सके।